चैनल के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। दोस्तों, 2023 शुरू हो चुका है। आपके काफी दिनों से अरमान है कि मैं कोई छोटा सा ही सही अपना बिजनेस कर लूं। नौकरी करते करते तंग आ चुके हैं, अथवा कई बार आपको ये भ्रम हो जाता है कि नौकरी से ज्यादा पैसा बिजनेस में हो सकता है या बिजनेस से ज्यादा पैसा नौकरी में हो सकता है। देखिए, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। धन सब कुछ नहीं होता है, मगर बहुत कुछ हो सकता है। कुछ तो होता ही है। कुछ लोगों के ये कहना होता है कि सर, धन तो हाथ का मैल होता है। मगर दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आज के इस संसार में कलयुग सतयुग की बातें और होती होंगी, मगर ये कलयुग है और इस कलयुग में धन के सिवाय आपको कोई नहीं पूछता। जब आपके पास जेब में पैसा होता है, सब कहते हैं आप मेरे हो, मगर जब जेब में पैसा नहीं होता है तो कोई नहीं कहता कि आप मेरे हो। आपकी कास्ट का एक आदमी यदि कोई नेता बन जाता है तो मैंने मेरे अनुभव में देखा है कि सब लोग अपनी गाड़ी के ऊपर वही टाइटल लिख लेते हैं। चाहे आप राठौड़ हैं तो राठौड़ लिख लेते हैं, कोई राठौड़ नेता हो गया तो। चाहे आप कोई महरिया हैं तो महरिया लिख लेते हैं, और चाहे आप कोई सारण हैं तो सारण लिख लेते हैं। कारण क्या है कि एक आदमी ने अच्छी तरक्की कर ली और आप उस समाज के हैं, सब कहते हैं वो मेरे चाचे का बेटा भाई है, वो मेरे ताऊ का बेटा भाई है। मगर उन्हीं में से एक आदमी गरीब है, कोई आदमी उसको मिठाई का डिब्बा तक लेने नहीं जाता त्योहार पे कि उसके बच्चों को मिठाई मिली है या नहीं मिली है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 2023 में यदि आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी दुकान करना चाहते हैं, कोई भी मान लीजिए कोई छोटा या मोटा, बड़ा या अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, तो 10 मैं वो टिप्स बताऊंगा आपको। यदि इन 10 टिप्स को आप मान लेते हैं तो आपका बिजनेस सफल हो जाएगा। हर बिजनेस के लिए ये टिप लागू होती हैं, चाहे आप कोई भी बिजनेस करते हो, चाहे आप हार्डवेयर का बिजनेस करते हो, चाहे आप सॉफ्टवेयर का बिजनेस करते हैं, चाहे कपड़े का बिजनेस करते हैं, या कोई चाय पत्ती तक बेचते हैं आप। ये सारी बातें 10 की 10 बातें उस बिजनेस पर लागू होती हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। यदि आप इन 10 टिप्स को देख लेते हैं, समझ लेते हैं और उनको फॉलो कर लेते हैं तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चलेगा ही नहीं, मैं कहूंगा कि दौड़ने लग जाएगा। होता क्या है कि दुकानदारी करने के लिए आदमी बिजनेस कर लेता है, शुरू कर लेता है, मगर उनको कुछ बातों का ध्यान नहीं होता है। बातें बहुत बड़ी नहीं होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, मगर फिर भी वो जल्दबाजी में अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं और फिर बाद में पछताते रहते हैं। यदि इन 10 बातों की आप जानकारी पहले से कर लेते हैं बिजनेस शुरू करते ही, या आपने बिजनेस मान लीजिए शुरू कर रखा है, तो आप एक कागज और पेन लेकर बैठ जाइए और इन 10 बातों को नोट कर लीजिए। यदि ये 10 गुण आप में हैं, या इन 10 बातों के बारे में आपको जानकारी है, या इन 10 चीजों को आपने अपने बिजनेस में शामिल कर रखा है, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उनमें से पहली बात आती है कि आपने जो बिजनेस कर रखा है वो बिजनेस की लोकेशन क्या है, साइट की लोकेशन का चुनाव आपने कैसे किया है। क्या आपने जो बिजनेस कर रखा है उसकी साइट लोकेशन उस बिजनेस के अनुरूप है? यदि नहीं है तो मैं कहूंगा उसको चेंज कर लीजिए। किराए की दुकान है, आपको यहां से वहां चेंज करने में बहुत ज्यादा बरस या बहुत ज्यादा धन नहीं लगेगा, मगर चेंज कर लीजिए। यदि उपयुक्त साइट आपकी नहीं है तो आपको चेंज कर लेना चाहिए। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि दूसरा जो मैं आपको टिप देना चाहता हूं वो टिप यह है कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो कुछ ऐसा बिजनेस कीजिए जो यूनिक हो, आज के जमाने का हो। आज जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं उस लोकेलिटी में वो बिजनेस अच्छे से चल पाए, इस बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए आपको। अब वो यूनिक बिजनेस कौन सा हो सकता है मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ में बने रहिए।
तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं उस बिजनेस में आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपके काम करने का तरीका वो बेस्ट होना चाहिए। यदि आप कोई हल्का प्रोडक्ट लेकर के बेचना चाहते हैं तो मैं कहूंगा उसकी बजाय आप दुकानदारी नहीं करें, आप घर बैठ जाएं और आराम से कुछ दिन सोचिए कि अपने को कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहिए। जब आपके पास प्रोडक्ट ही अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो आपको उस प्रोडक्ट पर काम नहीं करना चाहिए, उस बिजनेस में आपको काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि एक कीमत आपको तय करनी होती है। जो भी आप प्रोडक्ट बेचें, चाहे आपकी कपड़े की दुकान है, चाहे आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, जो भी प्रोडक्ट बेचें उसकी रेट आपको एक तय रखनी चाहिए। एक रेट का मतलब जो आपने उसमें लिख दिया या आपने एक बार बता दिया कि इस रेट में बेचेंगे तो वही रेट में होना चाहिए। ये नहीं कि शर्मा जी गए तो उनको आपने ये रेट बता दी, वर्मा जी गए तो 10% ज्यादा बता दिए, और कोई राठौड़ साहब आ गए तो आपने तीसरी रेट बता दी। यदि ऐसा करेंगे आप तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं, और यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका बिजनेस दौड़ेगा। अगली बात मैं कहना चाहूंगा कि जो भी आपके पास कस्टमर्स आते हैं, मान लीजिए एक गली चलता, रास्ते चलता एक कस्टमर आ गया, मगर आप कोशिश कीजिए उस कस्टमर के कांटेक्ट नंबर लेने की। यदि आप आपके फोन में या आपकी टेलीफोन डायरी में कम से कम 1000 आदमियों के कांटेक्ट नंबर होंगे, शुरुआती बात कर रहा हूं मैं, जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा तब तो बहुत नंबर हो जाएंगे आपके पास, सबके कांटेक्ट नंबर आपके पास होने चाहिए। और उनके जब कांटेक्ट नंबर आपके पास होंगे तो आप उनको जन्मदिन की बधाई है, विवाह शादी में पार्टी में जाना है, या उनके दुख सुख में आपको उनके हालचाल जरूर पूछने चाहिए। यदि आप ऐसा उनके साथ में माहौल जमा लेते हैं तो आप उनसे पारिवारिक रिश्ता तय हो जाता है आपका, और जब आप किसी से पारिवारिक रिश्ते में बन जाते हैं तो दुख सुख में आड़ा आना या उनकी मदद करना आपका दायित्व बन जाता है, और वो कस्टमर फिर आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आपका बन जाता है। यदि आप इस तरह का व्यवहार रखते हैं तो आपका बिजनेस बहुत चलता है। अगली बात मैं कहना चाहूंगा कि हर माह में यानी हर महीने में आपको अपनी क्वालिटी का प्रोडक्ट चेंज करते रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप एक ही एक क्वालिटी ला करके बेचते रहते हैं। मैं कहना चाहूंगा हर नया जो प्रोडक्ट आता है वो अपनी दुकान में, अपने बिजनेस में लाइए और उसको सेल करना सीखिए। जब तक आप कोई नया प्रोडक्ट नहीं लाएंगे, मैंने कई दुकानें ऐसी देखी हैं जिनके दादाजी उसी तरह से उन्हीं प्रोडक्ट्स को बेचते थे, उन्होंने कोई नया प्रोडक्ट नहीं लाया। नहीं साहब, नए की जरूरत ही क्या है, यही बिक जाता है। अरे भाई, बिक तो जाता है मगर ग्राहक जो आता है वो कुछ नया भी खोजना चाहता है। आपको नया प्रोडक्ट भी लाना चाहिए, और जब आप नया प्रोडक्ट अपनी दुकान में लाना शुरू कर देंगे तो आपका बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा। अगली बात मैं कहना चाहूंगा, 9 नकद 13 उधार। नकद में 9 में बेच दीजिए और उधार में 13 रुपए भी आपको कोई देता हो तो नहीं बेचना चाहिए। इसलिए उधार से हमेशा परहेज रखिए और नकद का व्यवसाय कीजिए। नकद का व्यवसाय से मेरा मतलब है कैश में सेल कीजिए। यदि आपसे कोई उधार मांग रहा है, आप बाकायदा विनम्र निवेदन करके, हम्बल रिक्वेस्ट करके कह सकते हैं कि नहीं सर, हम उधार नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते ये भी आपको बताना पड़ेगा। जब तक आप क्यों का जवाब नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। क्यों का कारण आप ये बता सकते हैं कि मेरे पास पूंजी मिनिमम है, उस मिनिमम पूंजी के ऊपर मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, मिनिमम प्रॉफिट लेकर के पहले बिजनेस कर रहा हूं, और मिनिमम टाइम दे करके मुझे आगे पेमेंट करना होता है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको उधार नहीं दे सकता। ग्राहक को नाराज कदापि नहीं करना है, मगर उधार भी मैं तो कहूंगा यदि बापू भी आ जाए तो उधार मत दीजिए। आप कहेंगे बापू को तो देना ही पड़ता है। नहीं नहीं, आप बापू को धोखा करके दे दीजिए, ये पिताजी मेरी तरफ से गिफ्ट है, मगर उधार के लिए मैं नहीं कहूंगा। अगली बात कहूंगा कि जब तक आपका बिजनेस चलता है तब तक आपको जागते रहना है।
मेरा मतलब है जागते रहने का मतलब हमेशा जागरूक रहना है। देखिए, बिजनेस ऐसी एक कला है जो हर आदमी को करना नहीं आता। हर आदमी बिजनेस में एक्टिव नहीं रहता। हर आदमी बिजनेस के चैलेंजेस को स्वीकार नहीं करता। आपको बिजनेस के हर चैलेंज को अवसर के रूप में काम में लेना है। जो बिजनेस आपको अच्छे से अच्छा कमा करके दे रहा है, उस बिजनेस में भी आपको महीने में एक बार अपनी टीम के साथ में बैठ के ये सोचना चाहिए कि इसमें इससे ज्यादा इजाफा और हम कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन अर्न मोर, ये आपके समझ में आ जाना चाहिए। जब तक आपके ये समझ में नहीं आएगा कि इससे ज्यादा और कैसे कमा सकते हैं अपन, हाउ टू मेक मनी मोर, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। जब तक आप अपनी टीम को ये नहीं बताएंगे कि अब अपन इसमें और क्या इजाफा कर सकते हैं, टीम के सवाल भी लीजिए। जब आपकी टीम कहती है कि हमें ये सुविधाएं और चाहिए, वो सुविधाएं दीजिए। कोई वो टेक्नोलॉजी आपसे मांग रहे हैं, मान लीजिए आपका एक कर्मचारी कहता है कि मुझे लैपटॉप चाहिए इस काम को बढ़ाने के लिए, तो प्रमोशन करने के लिए लैपटॉप की जरूरत है, जरूर ला करके दीजिए। अपने काम का, अपने बिजनेस का प्रमोशन भी कीजिए। देखिए, जो बोलता है उसके बेर बिक जाते हैं और जो नहीं बोलता है उसके संतरे ढके के ढके रह जाते हैं। तो आज का जमाना ऐसा है, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं आप। कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उसको आप, उन प्रोडक्ट्स को आप ऑनलाइन बेच सकते हैं, ऑफलाइन बेच सकते हैं, घर पे बेच सकते हैं, घर पे होम डिलीवरी दिलवा करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके लिए आपको होर्डिंग्स वगैरह लगाने पड़ते हैं, यानी एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। यदि ये सब आप करते हैं तो आपका बिजनेस चलेगा ही नहीं, दौड़ेगा। और जब बिजनेस अच्छा दौड़ने लग जाता है तो भी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, यदि आपने सेटिस्फाइड हो गया, आप संतोष कर लिया आपने, तो मैं कहता हूं आप कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। तब भी आपको ये मानकर चलना चाहिए कि अब भी अपने पास में बहुत ऑप्शन है जिनसे अपन अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। हाउ टू ग्रो आवर बिजनेस, इसके लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा करके डेली नोटिफिकेशन घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है सारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।